राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के नेतृत्व में सुल्तानपुर में संजय निषाद की रैली का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने अपने समुदाय को जागरूक करने का आह्वान किया। लेकिन औरंगजेब के बारे में चर्चा होने पर विवाद उत्पन्न हो गया। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में अक्सर उठाया जाता है, जिससे लगता है कि यह एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस बीच सोशल मीडिया पर विकास की खबरें तेजी से फैल रही हैं और जनता भी जागरूक हो रही है। यह बदलाव एक सकारात्मक संकेत है कि लोग अब मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। संभल के गाजी मेले पर भी चर्चा हुई। संजय निषाद की यात्रा शहर के गोलाघाट के पार होते ही जुलूस के मुखिया संजय निषाद को छोड़कर लोग आगे से आगे भागते रहे। यह संजय निषाद की कौम जगाओ यात्रा का एक अलग पहलू था। सुल्तानपुर से सलीम इदरीसी की रिपोर्ट। मेला होता है और इस तरह के मेले पहले भी होते आए हैं। अब इन मेलों पर रोक लगाई जा रही है। ऐसे बहुत सारे और मेले हैं, जैसे बहराइच में गाजी मेला है, या सारे मेलों पर रोक लगाई जाएगी? इस तरह के मेले होने चाहिए कि नहीं? देखिए, यह मेला आदर्श का केंद्र होता है। लोग सीखने जाते हैं कि हम उस मेले में क्यों मेला लगा है, किस लिए, किसके नाम पर मेला लगा है, उसने समाज के प्रति क्या काम किया है, मानवता के प्रति काम किया है, कि राजनीति में विकास के क्रम में काम क्या है, देश में जनता के लिए कानून कौन सा, कहाँ आदर्श का काम किया है, दुख को कितना दुख खत्म किया है, क्या दुख दिया है, तो दुख देने वाले। अब रावण के नाम पर तो मेला नहीं लगता है, राम के नाम मेला लगता है कि दुख देने वाले राज को खत्म किया था, दुख देने वाले राज है। तो आदर्श का नाम है, मेला है। तो ऐसा कोई लगता है कि जिनका नाम आप ले रहे हैं वो कोई आदर्श कायम किए हो भारत में। तलवार चलाना, तलवार गर्दन पर रख कर सलवार पहनाना क्या आदर्श है? क्या गर्दन पर तलवार रखकर लोगों को धर्म बदलना आदर्श है? क्या ये आदर्श है? कब्जा करना, राजा की हत्या करना, ये कोई आदर्श है क्या? आदर्श उसे कहते हैं जो दुख को खत्म करता हो। आदर्श उसे कहते हैं जो कानून बनाता है। आदर्शवादी नीतियाँ अम्बेडकर के नाम पर मेला लगना चाहिए। इस देश को आज़ाद कराने वाले हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनके नाम पर मेला लगना चाहिए। आज के दिन में बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सामाजिक क्रांति लाई हैं, उस ऊंच नीच खाई को बांटने में काम किया, उसके नाम पर मेला लगता भी है। औरंगजेब को महान बताने की महान बनाने वाले अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख लें, अपने नाती का नाम रख लें, अपने घर लिख लें कि हम औरंगजेब के वंशज हैं। आज के दिन में औरंगजेब का आदर्श अच्छा हो, उसका जवाब जनता वोट से देती है। लोकतंत्र में 80% जनता औरंगजेब को आदर्श नहीं मानती है, उसे आक्रांता मानती है। तो अगर 14% लोग, 14% मुसलमान भी औरंगजेब का आदर्श नहीं मानते हैं। धर्म अलग है, औरंगजेब अलग है। वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी औरंगजेब का आदर्श नहीं मानते। 2-4 नेता हैं जो आकांक्षाओं के आधार पर राजनीति करके वो लोग उसके आधार पर राजनीति में चमक गए थे, वो लोग उससे आदर्श माने। लेकिन हम लोगों ने विकास, विरासत से विकास की राजनीति की जब योगी जी ने मुद्दे दिए, तो हम विकास के लिए तो जो विरासत हो उसे विकसित करेंगे। जो विरासत हमारा राष्ट्र नष्ट हुआ है उसे भी विकसित करेंगे, और नष्ट करने वाले को कतई उस पर कोई काम नहीं होने देंगे, बल्कि हम भारतीय। बहराइच में गाजी मेला लगता है बड़े स्तर पर, उस मेले पे भी क्या रोक लगाई जानी चाहिए? शासन अपना काम करेगा, जो भी व्यवस्था हो नियम अधिनियम बनाए जाए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो शासन और प्रशासन तय करता है। अभी आप बता दें कि भाजपा में कुछ बाहर से लोग आ गए हैं जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं, किन पर आपको नहीं था? मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार वही चले जाते हैं, समाज से मतलब है, जनता से मतलब है, पार्टी से मतलब है। वो वही लोग हैं जो गाँव में क्षेत्र करते हैं, वही लोग हैं ठेका लेते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, और नतीजा है कि समाज के लोग दूसरी पार्टियों में जो मौका मिला यहाँ आ गए, और यहाँ देख लो समाज गया उनके पास कि हमारी ज़मीन बचा लीजिए, कब्जा कर रहा है। अब पता चला कब्जा करने वाले वही विरोधी हैं। उनसे तालमेल मिलाकर बेचारा गया तो संरक्षण प्राप्त करने, अब पता चला वो समाप्त हो गया और सताया गया। तो उसी के आधार पर 45 सीटें हम लोग ज़्यादा पर हार गए हैं, और ढेर सारे शहर हार गए कि जो कि शहर के किनारे निषाद हैं, उनकी ज़मीनें हैं। अब अनुसूचित जाति की सूची में फिर उनको भी ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी अपने नाम का ये काम नहीं होना। ऐसे तमाम लोग हैं जो विभीषण हैं, जो आज भाजपा में सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है।
तो संविधान में व्यवस्था हुई कि पहले राजा नीति बनाते थे कि कैसे लोग सुखी रहेंगे। लोकतंत्र की स्थापना हो गई, उसमें संविधान में व्यवस्था दी गई तो उसमें अधिनियम बन रहे थे, अधिसूचना जारी की व्यवस्था हो रही थी। उसमें हुआ कि जो मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़े के एक साथ रखेंगे तो कमज़ोर वाला नहीं पाएगा, मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो व्यवस्था दी गई भाई मजबूत वाले कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे और उस कमज़ोर व्यक्ति के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों दिया जाएगा। और सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी 23% रिजर्व कर दो। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, तो कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, और जो है नदियों में काम करने वाले को मझवार, केवट मल्लाह को मझवार, जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो उन्हें मझवार, जो भगवान राम को पार उतारा हो उन्हें मझवार। ऐसे 66 समूह हैं। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो ले लिया, ये फिशरमैन फिसल लिया, इनको फुसला लिया, दारू पिला के झुआ बरोट को पौवा पिला दिया। इनके नेताओं ने इन्हें पौवा पिलाने की ठेका ले लिया और जो मिला हुआ संविधान में था कि इनके बच्चे जाके पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी और उस सुरक्षा में लिखा हुआ था कि इनकी बहन बेटी को जो सताएगा वो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। इनकी ज़मीन जायदाद नहीं है, इनको सरकार व्यवस्था देगी। हर ज़िले में कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का है, उसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और भाई हर महीने वजीफा पाएगा। उसकी माँ जाएगी बाज़ार, वहाँ से कपड़ा लाएगी, किताब लाएगी, पढ़ाएगी। कोचिंग सेंटर में फ्री का खाना मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा और सब कुछ जो है उन्हें उससे कोचिंग में पढ़कर आगे DMSP बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में हम जो है इनको बताने आया हूँ कि चमार भाई अपने एक नेता, एक झंडा, एक नारा की बात मान लिया। आज उनके बेटे संविधान में 23% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा नौकरियों में है, आज वो सम्मान प्राप्त कर लिए हैं। भाई यादव भाई मुलायम सिंह की बात मान लिया, राजनीतिक रूप से सोच बदला, उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा दिला दिया। तो जब हमारा खुद का संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान नेता आ गए, हमारे निषाद नेता उसमें सपा बसपा कांग्रेस में रहे और इन लोगों ने हमारा नाम OBC में डाल दिया। लोक सेवा अनुसूचित जात अन पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। दिल्ली के अधिनियम से अधिकारी को नियम बताया गया कि इनका बेटा 23% डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। उसको अधिसूचना जारी है कि वो सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में गलत अधिनियम बना दिया है, पिछड़ी है, खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन जब 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका और सुल्तानपुर के लोगों ने पूरे प्रदेश में जाकर पूरे फैलाया और सबको सही सही बात बताया और एक आंदोलन खड़ा किया, तो सपा की आँख खोली और उस समय राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कि कौन OBC में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। उन्होंने धारा 13 का प्रयोग करके 31 दिसंबर 2016 को हमें OBC से निकाल दिया। और जब हम OBC से निकल गए तो 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 नंबर से केवट मल्लाह को निकाल दिया, वृंद को मतलब राजभर को, प्रजापति को निकाल दिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 9% OBC से कोटा भी निकल जाए, वो SC में मेरा जुड़ जाए। जिससे इसके वजह से जिनको जो जानते हैं जनता वो सही नहीं है, जो सही जानती है इन्हें बताया हूँ। उनकी सेना बनाने आया हूँ, ये लुटाने वाली सेना नहीं, अब लाने वाली सेना ले लो। ये अपना जिस तरीके से चमार भाई जब तक उठाते थे बेईमानों का झंडा तब तक खाते थे पीठ पर डंडा, बनते थे अंधा और सर पर उठाते थे टोकरी गंदा। और उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी में झोपड़ी, उनके खोपड़ी में था कि हम साफ करेंगे पाखाना तो अगले जन्म मिल जाएगा खजाना। तो कांसी राम ने कहा अरे हर इसी जन्म में 23% रिजर्व है खजाना अनुसूचित जाति के रूप में, और जो तुमसे उठवाएगा पाखाना सीधे चला जाए जेल खाना। फेंको झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय भीम का झंडा। अब मत बनो अंधा है, अब मत उठाओ टोकरी गंदा। तो उसी तरीके को कहने आया हूँ, जब तक ये लोग उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक बनते रहेंगे अंधा और खाते रहेंगे पीठ पर डंडा है। मैं इनको कह रहा हूँ फेंक दो सबका झंडा, ले लो अपना झंडा, उसमें लगाओ, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। मत बनो अंधा और खाना मत खाओ पीठ पर डंडा। और अब सर पर नहीं टोकरी नहीं नौकरी लिखी हुई है। ये बेईमान नेता तुमसे सर पर टोकरी ढुलवाने उन्हें भगाओ और अपनी पार्टी खड़ा करो, उसके हिसाब से लाओ। बस इतने कहने के लिए आज यहाँ आया हूँ। आज लगभग एक 89 दिन हो गया है और लगभग ये 58वां ज़िला है और मैं सोनभद्र से, सहारनपुर से निकला, सोनभद्र तक जाएगा। 200 सीटें निषाद बाहुल हैं। जिस तरीके से लम्हुआ है, जयसिंहपुर है, आपका जो है कादीपुर एकदम भरे हुए हैं, सदर शहर में हमारे लोग हैं। तो ये सब पूरा निषाद बाहुल है। इसीलिए आज जब तक ये इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तक ये दूसरी बिरादरी देखते थे। तो जब इनका मैंने निषाद पार्टी का चश्मा लगा दिया तो निषाद राज का किला दिख गया, निषाद राज का किला बन रहा। अब निषाद भी दिखे। मैं इनको काम नेता से नहीं नीति से होती है।
नेता नहीं सुरक्षा दिया, चमार भाइयों को सम्मान नीति ने दिलाया, उनकी पार्टी ने दिलाया, तो इसलिए पार्टी के साथ आओ, अपना हिस्सा पाओ। मंत्री जी, इसी तर्ज पे जैसे आप निकले कुछ दिन पहले, ओपी राजभर भी इसी जिले में एक बड़ी जनसभा किए थे और वो भी इसी तरह से जो पिछड़े जाति के लोग हैं जिनकी जातियाँ नहीं पता है, वो तरह तरह के लोग थे, वो भी कुछ इसी तरह का वादा और यहाँ पे दावा करके गए। हम लोग वादा और दावा वाले नेता डॉक्टर संजय नहीं हैं, हम मार्गदर्शक हैं, ये रास्ता बताने वाले हैं। कांशीराम ने कोई वादा दावा नहीं किया था, उसने रास्ता बताया और जो उनको अच्छा लगा वो चल दिए, वो ले लिए। मुलायम सिंह ने यादव भाइयों को रास्ता बताया था, वादा दावा नहीं किया था, उस रास्ते पर यादव भाई गए, पा गए। तो निषादों को मैं न वादा करता हूँ न दावा करता हूँ, न इनको दवा दे रहा हूँ, दावा नहीं दवा दे रहा हूँ, ये दवाई खा लो रोग ठीक हो जाएगा। तो कांशीराम ने दवाई दिया चमार भाइयों को, अपने पार्टी रूपी झंडा टोपी, ये दवाई है, टोपी झंडा नारा नेता दवाई है, दवाई खा लिया, दावा नहीं किया और अपने आप रोग ठीक होगा, आरक्षण पाके परहेज किया। ठीक है, अगर तुम पंजा छुओगे तो सर पर पखाना साफ करवाएगा पंजा वाला, और जब हाथी छुओगे, भाई जब पंजा छुओगे तुम्हारी माँ के पेट से हरवा पैदा होगा, और जब हाथी छुओगे तो तुम्हारे पेट से हाकिम पैदा होगा तुम्हारी माँ के। तो मुलायम सिंह ने कहा, अरे यार कांग्रेस का बटन दबाओगे तुम्हारा बेटा जो चरवा पैदा होगा, और अगर साइकिल दबाओगे तो तुम्हारा बेटा कलम चलाने वाला, बंदूक चलाने वाला, प्रदेश चलाने वाला पैदा होगा। तो उसी तरीके से निषाद को बताने आया हूँ कि जब दूसरा बटन दबाओगे तो उनका बेटा दरोगा पुलिस IG DIG बनेगा, तुम्हारा बेटा मजदूर और मजबूर बनेगा। और तुम्हारा बेटा तो अगर अपना भोजन भरी थाली दबाओगे तो बच्चों से अपने हिस्से पाओगे। तो कोई दावा नहीं बल्कि दवा दिया जा रहा है और इनको इलाज एक्सरे करके रोग बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारी? पंचायत चुनाव में जिला पंचायत जितने हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, इसीलिए उसमें कोई सिंबल नहीं होता है। कार्यकर्ता जो तैयारी करता है वो चुनाव लड़ता है, लड़ेगा और लड़ा के जिताया भी था। 8 जिला पंचायत जिताया था। आगे अब इस बार हमारे कम से कम उससे 50% से ज़्यादा जिला पंचायत हैं हमारे निषाद पार्टी जीतेगी, चूँकि निषाद बाहुल है और दूसरी बिरादरी के लोग भी कमज़ोर हैं, उनकी भी आवाज़ है, क्योंकि हमारी निषाद राज खाली निषादों के राजा नहीं थे बल्कि सबके राजा थे, निषाद वंश में पैदा हुए थे, इसलिए निषाद पार्टी खाली निषादों की पार्टी नहीं। अच्छा मंत्री जी, आज नागपुर में दंगा हुआ और